एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकी घटनाओं में 64% की कमी देखी गई है। ये आंकड़ा 15 नवंबर तक का है। सुरक्षा बलों की शहादत के मामले में भी 29% की कमी आई है, जबकि आम लोगों की हत्या के मामले में 14% की कमी देखी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ 370 का ये आंकड़ा है। आतंक की घटनाओं में घटौती हुई है, लगातार घट रही है आतंकी घटनाएं। 15 नवंबर 2020 तक आतंकी घटनाओं में 64% की कमी की गई, जबकि सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं भी 29% की कमी दर्ज की गई है। आपको बता दें, पिछले साल 220 से ज़्यादा आतंकी सुरक्षा बलों ने मार गिराए थे और इसका असर भी इन घटनाओं पर दिख रहा है कि अब जो आंकड़ा आया है 15 नवंबर 2020 तक का, साल 2020 का, उसमें 64% आतंकी वारदातों में कमी आई है, जबकि सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में भी 29% की कमी देखी गई है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, पिछले साल धारा 370 को हटाया गया था और उसके बाद से लगातार आतंकी घटनाओं में कमी देखी गई है। आम लोगों की हत्या के मामले में भी 14.28% की कमी देखी गई है। सुरक्षा बलों पर होने वाली हमले की घटनाएं भी कम हुई है। 200 से ज़्यादा आतंकी सुरक्षा बलों ने पिछले एक साल के दौरान मार गिराए थे, जिसका असर सीधे तौर पर देखा जा रहा था। खास तौर पर दक्षिण कश्मीर के इलाके में लगातार एनकाउंटर सुरक्षा बलों और तमाम आतंकियों के बीच होते रहे, जिसमें सुरक्षा बलों ने न केवल आतंकियों को मार गिराया, बल्कि बड़ी तादाद में आतंकियों का आत्मसमर्पण भी इस दौरान हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, और क्या जानकारी है इस एक साल के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से जुड़ी? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में इस समय सुरक्षा बलों का जो है पूरी चौकसी बरती हुई है, जिसके चलते जो वहां पर आतंकवादी घटनाएं थी उनमें खासी कमी आई है। गृह मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक 63.93 आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जम्मू कश्मीर को जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, वहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उनके मामलों में लोकल इंटरफेरेंस वो एकदम कम हो गया है। साथ ही जो स्थानीय पुलिस है उसके मामले में भी लोकल इंटरफेरेंस कम हो गया की कमर एकदम से टूट गई है आतंकवादी संगठनों की, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर उस तरह से खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। जब ये राज्य का दर्जा था उस तरह से OGW काम करते थे। तो इस कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर राज्य में लगभग 64% आतंकवादी घटनाओं में और सुरक्षा बलों ने ऐसी कई सुरंगों का भंडाफोड़ भी किया है जहां से आतंकवादी भारत में घुसने के लिए रास्ता बना रहे थे। विकास जी, ओम प्रकाश तिवारी, आप कह रहे थे कई सुरंगों का भी भंडाफोड़ हुआ है। ऐसी ही एक सुरंग आज सुबह भी आपने खबर दी थी कि मिली है, जिसमें जो एक गांव था जहां पर 10 फीट गहरी सुरंग में जाकर आतंकी छिप जाते थे। इन सुरंगों के जरिए पाकिस्तान से भारत में भी प्रवेश करते थे, जो बॉर्डर एरिया थे। इनका कितना बड़ा रोल रहता था? बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले खुलासा किया था कि हमारा जो शाम का 6 बजे का प्रोग्राम है मातृभूमि, उसमें एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले खुलासा किया था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पाकिस्तानी LOC की तरफ से सुरंग खोदी जा रही हैं और ये बहुमुखी सुरंग है, यानी उधर से एक तरफ से आना था लेकिन यहाँ पर उनके अलग अलग मुख कर दिए गए थे। ऐसी 3 सुरंगें अब तक पकड़ी जा चुकी हैं और जिससे आतंकवादी जो है उनका एक जो बड़ा एक्शन होता था, बैट एक्शन करने का, अचानक से आना और हमारे जो फौजी वहां पर रहते थे, सुरक्षा बल के जवान रहते थे, उन पर आक्रमण कर देना, ये तमाम बैट एक्शंस भी केवल इसीलिए नाकाम हुए हैं क्योंकि सुरंगों पर रोक लगभग एक तरह से कहा जाए तो रोक लग गई है और 64% जो डिक्रीज होना है वो अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सुरक्षा बल वहां पर खासे चौकस है। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए। ओम प्रकाश तिवारी बता रहे थे किस तरह से 64% मामलों में कमी आई है जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित राज्य बनने के बाद। राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुआ है और उसका असर सीधा इन आतंकी घटनाओं पर भी दिखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।